11th क्लास बेटा, वेलकम अगेन। तो यार फ्लूइड्स एट रेस्ट हमने स्टार्ट कर दिया। प्रीवियस लेक्चर में जो इसका फर्स्ट लेक्चर था, हमने फ्लूइड्स की थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टीज या बातें की, फिर बीच में मेनली प्रेशर की बात की, प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स, थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में। ठीक है जी। तो अपना टॉपिक क्या है? फ्लूइड्स एट रेस्ट। बार बार बोला जा रहा है कि फ्लूइड्स एट रेस्ट में हमें बेसिकली दो बातें करनी है। एक, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, और दूसरी सरफेस टेंशन। बाकी बातें फिर इनसे रिलेटेड हैं, वो अपने आप ही आती रहेंगी। तो यार आज की अपनी मेन बात जो है दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। ठीक है जी। तो हम प्रेशर पर कंसंट्रेट कर जाएंगे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। अब यार ये सबको पता है कि फ्लूइड्स जो होते हैं दे एक्सर्ट प्रेशर। मैं बार बार बोल रहा हूं, गैसेस लिक्विड्स दोनों फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर किसी कंटेनर में गैस रख दो तो ये भी चारों तरफ क्या एक्सर्ट करती है? प्रेशर। अगर किसी कंटेनर में लिक्विड डाल दो यार, तो भी इसने क्या करना है? चारों तरफ प्रेशर एक्सर्ट करना है। तो ये क्लियर है कि लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस यानी कि फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल साइड्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर। कंटेनर में रख दो तो चारों तरफ क्या लगाते हैं? वो प्रेशर लगाते हैं। हम खैर लिक्विड्स पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। अगर आप इस बात को ऑब्जर्व करने के लिए एक एग्जांपल लेते हो कि यार एक प्लास्टिक की बॉटल ले लो, 1 लीटर वाली या 2 लीटर वाली पेप्सी वाली बॉटल ले लो यार, पेप्सी कोक जो पसंद है। ठीक है, वो 2 लीटर वाली पेप्सी की बॉटल ले आओ, अपना मजे लो, पेप्सी वेप्सी पी लो। ठीक है, जब वो खाली हो जाएगी ना भाई, तो उसमें क्या भर देना? उसमें पानी भर देना। मान लो ये तुम्हारी दारू की बोतल बन गई। ये पेप्सी वाली क्या है? बॉटल है। ठीक है, पेप्सी वाली है भाई, दूसरी बॉटल मत समझना। ओके जी। तो ये पेप्सी वाली क्या हो गई यार? बनी नहीं रही गोल सी। तो ये भाई एज्यूम कर लो कि क्या है जी? वो प्लास्टिक वाली पेप्सी वाली, हाँ अब थोड़ी सी बनी, बॉटल है। ठीक है जी। अब इसमें क्या कर दो यार? पानी भर दो। अगर आप इसमें पानी भर दोगे तो ठीक है जी, इसमें पानी आ गया। ठीक है, प्लास्टिक वाली बॉटल है। अब क्या कर दो? इसमें छोटे छोटे, एक पिन लेकर ना, पेपर पिन लेकर, इसमें छोटे छोटे से छिद्र कर दो, छिद्र, होल्स। ओके, एक यहां कहीं कर दो, एक यहां कहीं कर दो, एक यहां पे कहीं कर दो, और एक यहां पे कहीं कर दो। तो यार होल में से ना पानी बाहर आएगा। अच्छा, जब पानी बाहर आएगा, तुमने कुछ नहीं कर रखा। देख, पेप्सी हमने इसमें से इसलिए निकाल दी क्योंकि इसमें तो गैस होती है ना, वो तो ठीक है, गैस के कारण तो प्रेशर पता ही है, लगती है। अब गैस नहीं, सिंपल क्या डाल दिया हमने? पानी डाल दिया। ओके, ऊपर से ढक्कन बंद करना है, बंद कर दो, खोलना है खोल दो। खोल के रखोगे तो ज़्यादा तेजी से आ जाएगा, बंद करोगे तो थोड़ा धीरे धीरे आएगा। मान लो हमने ढक्कन खोल दिया इसमें। ठीक है जी। तो इसमें लिक्विड है, पानी है, 1 2 3 4 जगह मैंने इसमें क्या कर दिया? छेद कर दिए भाई। जब छेद करोगे तो इसमें से जो पानी नहीं आएगा ना, पानी बाहर, भाई वो थोड़ा सा प्रेशर से आएगा। ओके, ऐसे करके गिरेगा। जितनी नीचे जाओगे उतना दूर तक इसका क्या जाएगा? प्रेशर जाएगा।
तो यार यहां से हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स के कारण क्या लगता है जी, प्रेशर लगता है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स या प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये तो क्लियर है कि लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर। एक सेंटेंस याद करना कि लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर। किसी भी लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डाल दोगे तो उसके कारण पूरी की पूरी वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर चारों तरफ क्या लगता है, प्रेशर लगता है। इसको आप सिंपल जो आपके पास सबसे इजीली अवेलेबल लिक्विड है वाटर, उसके हिसाब से भी चेक कर सकते हो कि हाँ जी इसके कारण क्या लगता है, प्रेशर लगता है। इसमें चारों तरफ छेद कर दोगे ना तो प्रेशर से पानी बाहर आएगा। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो लिक्विड ही क्या एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ओके, ये वैसी छोटी सी बात कि लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर पता होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो हमने मेन काम करना है यार, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड से रिलेटेड आज के टॉपिक में एक हमने पास्कल्स लॉ नाम का लॉ आएगा, उसको कवर अप करना है। ठीक है, पास्कल्स लॉ से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो कोशिश करेंगे कि आज अपनी कवर अप हो जाए। कुछ नहीं, थ्योरी ज्यादा है, फिर वही बात पढ़ना पड़ेगा, थ्योरेटिकल सी बात है। तो आज के टारगेट्स में प्रेशर पढ़ रहे हैं हम, सरफेस टेंशन तो अभी काफी बात की बात है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स हमने पढ़ना शुरू किया और आज हम इसमें फिर एक पास्कल्स लॉ आता है उसको टेकअप करते हैं और उसकी एप्लीकेशंस करते हैं। बाकी अब क्या करेंगे और आज वो समय का तकाजा बताएगा। अगर समय बचेगा तो कुछ और बात बता देंगे, अदरवाइज पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन तो फिर आज का टॉपिक अपना है ही है ना। तो डालो भाई हेडिंग, फ्लूइड्स एट रेस्ट चल रहा है, उसमें प्रेशर से रिलेटेड हम पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ ही रहे हैं। उसमें सबसे अब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आ गया, पास्कल्स लॉ। ठीक है जी, कौन सा लॉ, पास्कल भैया, जिसके नाम से वो प्रेशर की यूनिट चल रही है ना, उसी का लॉ। तो विच लॉ जी, पास्कल्स लॉ। समझने वाली बात है, सुनने वाली बात भी है। हाँ, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इजी है। पहले बेटा इसकी क्या बोल रहा हूं, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, साथ के साथ लिख भी दूंगा। उसके बाद इस कंसेप्ट को समझा देंगे, एप्लीकेशन हो जाएंगे, होना चाहिए, आज हो जाएगा ये टॉपिक बढ़िया से। तो पास्कल्स लॉ में, पास्कल नाम का एक बंदा था भैया, उसने लिक्विड से रिलेटेड लॉ दिया। वो कहता है यानी कि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ कि इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। अब ये भी बताएंगे इसका क्या मतलब है। ठीक है, कह रहा अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को क्या कर दिया जाए, नेग्लेक्ट कर दिया जाए, इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, प्रेशर at all points inside a liquid remains same। लेकिन भाई उसने यहां पर ना एक कंडीशन लगाई है कि इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करें, इग्नोर करें, तो कहता है लिक्विड के अंदर हर जगह पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड है, उसमें हर जगह पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इसका अगला पार्ट भी है, उसमें कहता है एंड इफ सम एक्सटर्नल pressure is applied
at any point it is transmitted undiminished to all the points inside the लिक्विड। कह रहा है लिक्विड के अंदर हर जगह पे प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या कर दें, हम नेग्लेक्ट कर दें। और साथ में कहते हैं अगर किसी एक एंड पे प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो हर पॉइंट पर बिना कम हुए हुए, अनडिमिनिश मतलब बिना डिमिनिश हुए हुए, डिमिनिश होने का मतलब कम हो जाना, बिना कोई कमी आए हुए हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो भाई ये पास्कल लॉ की स्टेटमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। स्कूल एग्जाम के हिसाब से देखोगे तो एज इट इज भी आ जाती है, आपने कर लेनी है, ठीक है जी। बाकी कोई इतनी बड़ी बात, को खास बात है नहीं यहां पर। ओके, इस चीज को समझने के लिए मान लो यार ये कोई कंटेनर है, ठीक है। मान लेते हैं कोई कंटेनर है, इसमें हमने क्या रख दिया, कुछ लिक्विड रख दिया। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये कोई भी मान लेते हैं ऐसे कर कर कंटेनर है, अब गोल है जैसा भी है कंटेनर भाई। इसमें हमने क्या डाल दिया, कुछ लिक्विड रख रखा है। तो यार पहली बात तो ये है, वो कहता है अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्ट करोगे तो इसके अंदर हर जगह पर प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके अंदर हर जगह पर प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जो उसका अगला पार्ट है वो भी बताते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। मान लो यार हमने ना इसमें यहां पर एक क्या लगा रखा है, पिस्टन लगा रखा है। पिस्टन, पिस्टन समझते होगे कि अभी बना देते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये मान लो यहां पर क्या लगा रखा है, एक पिस्टन लगा रखा है। ये ठीक है जी। ये क्या हो गया, एक पिस्टन हो गया, पिस्टन। इसको मैं अंदर की ओर क्या कर सकता हूं, प्रेस कर सकता हूं, ठीक है। ये एक क्या हो गया, पिस्टन। वो जो सिरिंज नहीं होती, सिरिंज, वो भी एक तरह का बेटा क्या है, पिस्टन है, कि जो जिसकी मूवमेंट हो अंदर बाहर। ये बिल्कुल एयर टाइट है। पिस्टन का फायदा यह है कि बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा, लिक्विड इसमें से बिल्कुल भी लीक नहीं कर सकता। हां, इसको मैं प्रेस करके अंदर या बाहर कर सकता हूं, ठीक है। ये एक पिस्टन लगा दिया। ऐसी एक पिस्टन यार मैंने इस जगह पर शो कर दिया, ठीक है। ये अपना दूसरा पिस्टन हो गया। चलो ये ऐसी दूसरा पिस्टन हो गया। यहां तीसरा लगा देता हूं यार, बनाते जाओ अपनी कॉपी में। ये थर्ड पिस्टन हो गया, ठीक है जी। एक यहां पे भी लगा देता हूं, चल। अच्छा, चारों पिस्टन्स में मैंने उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में फर्क रखा है भाई। सबसे पहले वाला पिस्टन जो है, जो सबसे कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला शो किया, ठीक है जी। उसके बाद उससे ज्यादा वाला, उससे ज्यादा वाला और उससे भी ज्यादा वाला। तो हमने चार क्या बना दिए यार, यहां पर पिस्टन बना दिए। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन
A2 मान लेते हैं, इसका A3 है, इसका A4 है। वो देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि A4 इज ग्रेटर देन A3 विच इज ग्रेटर देन A2 विच इज ग्रेटर देन A1। ओके, अब पॉइंट ये है कि यार इनमें से किसी भी पिस्टन को प्रेस करोगे अंदर की ओर तो बाकी सारे पिस्टन जो है वो बाहर आएंगे ना। लिक्विड जो है, हमने बोला अगर आइडियल हो तो वो कंप्रेस नहीं होता। लिक्विड्स आमतौर पर कंप्रेस नहीं होते। गैसेस तो बहुत बढ़िया से कंप्रेस हो जाती हैं, लेकिन लिक्विड्स यार इतनी जल्दी कहीं कंप्रेस होती नहीं है। लगभग सारे लिक्विड आइडियल जैसा ही बिहेवियर शो करते हैं, दे डोंट गेट कंप्रेस्ड। तो लिक्विड जो इसके अंदर है उसने तो कंप्रेस होना नहीं है। अब अगर मैं इसको इस तरफ कुछ फोर्स लगाता हूं जिसके कारण प्रेशर लगेगा, अब इस जगह पे जो प्रेशर लगेगा इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू ऑल पॉइंट्स। जो किसी भी एंड पे प्रेशर लगाएगा, एंड इफ सम एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल लगाए ना, is applied at any point, if some external pressure is applied at any point, it is transmitted undiminished to all the points inside the liquid। मैंने इस जगह पे प्रेशर लगाया मान ले P, तो यार इस जगह पर भी कितना प्रेशर पहुंचेगा, P पहुंचेगा, इस पे भी कितना पहुंचेगा, P पहुंचेगा, इस पे भी कितना पहुंचेगा, P ही पहुंचेगा। अगर एक्सटर्नली यहां पे P प्रेशर अप्लाई किया था तो ये बाहर की ओर P लगेगा भाई, ये भी P होगा, ये भी P होगा, ये तो P तुमने लगाया ही था। ओके, अब अगली बात कि यार जो फोर्स होता है, सॉरी जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब ध्यान से सुनना, अगर प्रेशर सेम है, हर जगह पर प्रेशर सेम है लेकिन एरिया अलग अलग है, तो फोर्स को भी अलग अलग होना पड़ेगा ताकि रेशियो क्या आए, सेम आए। जहां एरिया ज्यादा है वहां प्रेशर सेम होने से फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, तभी आएगा ना। मान लो ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, ये 1 है, तो प्रेशर किसके इक्वल आ रहा है, F के इक्वल आ रहा है। जितना फोर्स लगा रहे हो प्रेशर हो गया। ओके, मान लो ये 1 मीटर स्क्वायर है, फोर्स लगाया तुमने 1 न्यूटन और एरिया कितना था 1 मीटर स्क्वायर, तो इस हिसाब से इस जगह पे प्रेशर कितना बना, 1 पास्कल बन गया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है 1 पास्कल। तो भैया उस एंड पे 1 पास्कल लगाया तो हर एंड पे कितना निकलेगा प्रेशर, 1 पास्कल ही लगेगा। लेकिन इसका एरिया मान ले 10 मीटर स्क्वायर है, इसका एरिया मान ले 100 मीटर स्क्वायर है, इसका एरिया मान ले 1000 मीटर स्क्वायर है। बढ़ाता जा रहा हूं मैं। तो बेटा प्रेशर तो यहां पे भी यही रहना चाहिए ना। तो अगर इसका एरिया 10 है तो फोर्स को भी क्या होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा, ताकि 10 से 10 कट कर प्रेशर क्या आ जाए, फिर 1 आ जाए। अगर यहां पर एरिया 100 है तो फोर्स को भी 100 होना पड़ेगा ताकि प्रेशर फिर से क्या आ जाए, 1 आ जाए। अगर एरिया 1000 मीटर स्क्वायर है तो फोर्स को भी 1000 न्यूटन होना पड़ेगा ताकि प्रेशर क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो भैया हम ये कहना चाहते हैं कि पास्कल लॉ आपको समझ आ जाना चाहिए। 2 पार्ट में इसकी स्टेटमेंट है, 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर लेते हो तो लिक्विड के अंदर हर जगह पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा पार्ट कहता है कि अगर किसी एक एंड पे प्रेशर लगाओगे तो इट विल बी ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू ऑल द पॉइंट्स। अब इससे ये जो एग्जांपल है हमें बात क्या निकल कर आती है कि भाई पास्कल लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, हर जगह प्रेशर क्या होना चाहिए,
सेम होना चाहिए। अगर हर जगह पे प्रेशर सेम है तो इसके हिसाब से F1/A1 शुड बी इक्वल टू F2/A2 should be equal to F3/A3 should be equal to F4/A4। सारा रेशियो क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। अब रेशियो क्योंकि सारे सेम आने चाहिए तो जहां पर भैया एरिया कम है वहां फोर्स भी कम होगा, जहां एरिया ज्यादा है फोर्स बढ़ जाएगा, एरिया और बढ़ाओगे फोर्स और बढ़ जाएगा, एरिया और बढ़ाओगे फोर्स और बढ़ जाएगा। मतलब इस कंसेप्ट को लगाकर हम अपने फोर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। आप देख सकते हो इस एंड पर बंदे ने सिर्फ 1 न्यूटन का फोर्स लगाया था। अब वो तो 1 न्यूटन का लगा रहा है, लेकिन ये वाला पिस्टन बाहर कितने न्यूटन से आ रहा है? 10 न्यूटन से आ रहा है, क्योंकि 10 मीटर स्क्वायर है, फोर्स 10 न्यूटन है। ये वाला पिस्टन बाहर कितने न्यूटन से आ रहा है? 100 न्यूटन से आ रहा है, 100 से, क्योंकि इसका एरिया 100 है, फोर्स 100 आएगा, तभी प्रेशर फिर से 1 बनेगा ना। और ये कितने न्यूटन से आ रहा है? ये 1000 न्यूटन से आ रहा है बाहर की ओर। तो यहां पे कंक्लूड मैं इसको यहां पे कर रहा हूं कि जी अगर A1 लेस देन A2 लेस देन A3 लेस देन A4 है तो इसका मतलब जो F4 है वो ग्रेटर देन F3 है, ये ग्रेटर देन F2 है और ये ग्रेटर देन F1 है। मतलब इस कंसेप्ट को लगाकर आप फोर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट में इसकी स्टेटमेंट और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है आपको होनी चाहिए, स्टेटमेंट और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब ये जो पढ़ लिया आपने बेटा, इस कंसेप्ट को आगे यूज कर कर पास्कल लॉ की बहुत बढ़िया कई एप्लीकेशंस बनती हैं। तो अगली बात जो करने वाली है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है स्टेट पास्कल्स लॉ एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। गिव मतलब फिर गिव ही करनी है, एक्सप्लेन नहीं करनी, सिर्फ बतानी है। तो अगर अगली बात मैं करूं तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। स्टेटमेंट होगी, अगली बात है एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। हाँ जी बेटा यार, तो अगली बात लिख लो एप्लीकेशंस। ये भी बात खत्म करें, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा यार, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता दूंगा। तो अगर आप पास्कल लॉ पढ़ोगे तो उसकी देखो एप्लीकेशंस तो पढ़नी पड़ेंगी ना। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, तो यार 3 एप्लीकेशन मेन है इसकी। एक जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रोस्टेटिक वर्ड तो सब में यूज हो गए, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक लिफ्ट बेटा, या फिर हाइड्रोस्टेटिक ब्रेक्स, और एक तीसरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेस। प्रेस मतलब प्रेस करने वाला, मतलब दबाने वाला। ये इस्त्री वाली प्रेस नहीं, ये जो प्रेस करने वाली प्रेस है, चीजों को प्रेस करने वाली। ओके, अब बेटा देखो 3 एप्लीकेशन तुमने याद रखनी है। यहां पर अपनी क्लास में अपना टारगेट ये होता है कि यार एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा और उसको आपने कितना लिख कर आना है। अब मैं उस हिसाब से इन तीनों को थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आपको आइडिया दे दूंगा फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी वो 3D डायग्राम पूरा का पूरा एनिमेशन के साथ देखना हो भैया, यूट्यूब का किसी भी चैनल पे चले जाना या बस यूट्यूब पे टाइप कर लेना कि जी हाइड्रोस्टेटिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। इसको पूरा सही नाम क्या लिखना था इसका, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। और इनको हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, और इसको हाइड्रोलिक
प्रेस ऐसे बोलते हैं, हाइड्रोलिक वर्ड यूज करना था, वो हाइड्रोस्टेटिक से मैंने हाइड्रोस्टेटिक लिख दिया। तो यार एक होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस। तो मैं बोल रहा हूँ यार ज्यादा डिटेल में देखना हो, मजे लेने हो तो यूट्यूब पे जाके हाइड्रोलिक ब्रेक लिख देना, थोड़ा एनिमेशन के साथ समझा देंगे, हाइड्रोलिक प्रेस लिख देना, वो भी एनिमेशन के साथ आ जाएगा। मैं यहाँ पे उतना का करा दूंगा जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने बेटा सिलेबस फिर उसके हिसाब से करना है, हम हर एक टॉपिक पे फैल नहीं सकते हैं। हाँ आइडिया जरूर दे देंगे बेटा। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, ब्रेक, प्रेस, ये तीनों के तीनों किस पे बेस्ड हैं? पास्कल लॉ पे। कभी क्वेश्चन आ जाए हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पे बेस्ड है जी, तो क्या देना है कि इट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, या कभी क्वेश्चन आ जाए पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन बताओ जी, तो ये तीन तो बता के आनी है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस। ओके, थोड़ा थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लो अगर मैं हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करूं तो यार जो सर्विस स्टेशन वगैरह होते हैं ना, सर्विस स्टेशन वगैरह, वहां पर जो गाड़ी है ना, गाड़ी चुपहिया वाहन, 4 व्हीलर्स, उनको यार ठीक करना है, मान लो कोई दिक्कत आ गई तो उनके नीचे घुसना पड़ता है, क्योंकि अब उसको नीचे से कई नट वट खोलने होंगे। तो आमतौर पर गाड़ियों को लिफ्ट किया जाता है बेटा, ठीक है, सर्विस स्टेशन वगैरह पर प्रॉपर लिफ्ट कर कर पूरा सिस्टम बना होता है। फिर उसके नीचे का पार्ट भी ठीक भी करना हो, खोलना हो, वो खोला जा सकता है। तो जहां पर भी सर्विस स्टेशन होगा, कई जगह पर तो कार वॉशिंग वाले ना, वहां पे उन्होंने भी क्या लगा रखी होती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा रखी होती है, और पूरा का प्लेटफॉर्म होता है, उठ जाती है गाड़ी, आराम से धो वो भी देते हैं, ठीक विक भी कर देते हैं। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट में ये लगा लो बड़ी भारी भारी चीजें है ना, उनको उठाने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज किया जाता है। जहां पे भी ज्यादा भारी चीजें उठानी होंगी वहां पे हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज किया जा सकता है। फैक्ट्रीज में करते हैं, सर्विस स्टेशन पे तो मैंने बोला करते हैं। तो इसका बेसिक बेटा प्रिंसिपल यही है कि ये मान लो ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये अंडरग्राउंड है पूरा का पूरा सिस्टम। इसमें कोई इनकंप्रेसिबल लिक्विड डालकर एक सेक्शन ये बना दिया, फिर वही बात, ये क्या लग रखा है, एक पिस्टन लग रखा है, ठीक है, एक पिस्टन यहां है ये, तो ये एक तरह का क्या हो गया, पिस्टन है, पिस्टन, ठीक है जी। ये इसका जो भी है हैंडल हो गया, ये एक पिस्टन है, ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ठीक है, ये इसका लॉक है, पिस्टन इससे आगे नहीं जाएगा। अब अंडरग्राउंड सारा का सारा सिस्टम, इसके अंदर कोई इनकंप्रेसिबल फ्लूइड डालते हैं बेटा, ऐसा फ्लूइड जो इवेपोरेट ना हो जाए। पानी डालोगे तो हो सकता है कुछ दिनों बाद वो कम ही हो जाए, सूख जाए। ओके, तो कोई इनकंप्रेसिबल लिक्विड डाला जाएगा जो कि इवेपोरेट वगैरह भी ना हो। ओके, और दूसरे एंड पर एक यार बड़ा पिस्टन लगा होगा, ठीक है जी। दूसरे एंड पर क्या लगा है जी, एक बड़े वाला पिस्टन लगा है, इसका लॉक है, इससे आगे पिस्टन नहीं जाएगा, ठीक है, लॉकिंग करनी पड़ेगी, नहीं साला पिस्टन अंदर ही घुस जाएगा। अब इससे आगे पिस्टन नहीं जाएगा, तो ये यहां पे पिस्टन लगा दिया, इसके अंदर क्या है, कोई लिक्विड फिल कर दिया। अब यार इस पे क्या है, एक प्लेटफॉर्म कर दिया, ठीक है, इस पे प्लेटफॉर्म बना दिया। ये बड़ा वाला पिस्टन है, ये छोटे वाला पिस्टन है। जब इसको ऊपर खींच दोगे तो ये बिल्कुल है नीचे इस लेवल तक आ जाएगा, ठीक है,
या बिल्कुल मान लो कौन से लेवल तक चले जाएगा, ग्राउंड लेवल तक चले जाएगा। ठीक है जी, मान लो कि ये नीचे आ जाएगा, इस लेवल तक चले जाएगा। अब होगा क्या कि जब ये इस लेवल पर बिल्कुल लोअर जो लेवल है उस तक आ जाएगा, तो इस पे गाड़ी जो है यहां पर चढ़ा दी जाएगी। ठीक है, यहां से गाड़ी आई और इसके ऊपर चढ़ गई। अब इसको जब आप नीचे प्रेस करोगे तो दूसरी साइड से पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। तो ये क्या होगी, हाइड्रोलिक लिफ्ट का बेसिक सा सिस्टम हो गया, बेसिक सा लेआउट हो गया। बाकी अब इसको बढ़िया से बनाया जाएगा तो पूरा का पूरा सिस्टम ही होगा। ये यहां से यार प्लेटफॉर्म बना के गाड़ी इसके ऊपर एक बार चढ़ा दी, इसके बाद इसको क्या कर दिया जाएगा, लिफ्ट कर दिया जाएगा। गाड़ी हो जो मर्जी हो, किसी भी चीज को इस सिस्टम से क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। फायदा क्या है, फायदा ये है भाई कि वैसे गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। मान लो इस पिस्टन का एरिया A है और इस पिस्टन का एरिया 100A है। ठीक है जी, अब अगर इसका 100A है तो अगर यहां फोर्स F लगाओगे तुम, ये अपने आप ही क्या बन जाएगा, 100F बन जाएगा। अभी समझाया था हमने। यानी अगर एक गाड़ी है, मान लो वो 500 kg की है, ठीक है, 500 kg की को गाड़ी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है यार, उसको उठाने के लिए उसका वेट कितना हो गया, 5000 न्यूटन हो गया ना। अब उसको उठाने के लिए 5000 न्यूटन का फोर्स चाहिए, लेकिन इन दोनों में कितना फर्क डाल रखा है तुमने, 100 टाइम्स का फर्क डाल रखा है ना, 100 टाइम्स का। यानी यहां पे हमें 100 टाइम्स कम फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मैं इधर 50 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो क्योंकि उसका एरिया बेटा 100 टाइम्स ज्यादा रखा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली 100 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहां हम 50 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, यहां पर ऊपर की ओर कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ही 5000 न्यूटन हो जाएगा। दैट मीन्स अगर डायरेक्ट उठाओगे तो आपको डायरेक्टली 5000 न्यूटन लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा सिस्टम करके लगाओगे तो आपका 50 न्यूटन भी क्या बन सकता है, 5000 न्यूटन बन सकता है। या अगर एरिया 1000 टाइम्स ज्यादा रख दोगे तो आपका 1 न्यूटन 1000 न्यूटन बन जाएगा, 10 न्यूटन 10,000 न्यूटन बन जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट ये है जी आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट में। मैंने बोला अगर इसका यूज, इसके बारे में और भी कुछ जानकारी लेनी हो तो भाई YouTube पे वीडियो देखो एनिमेशन वाले। हम तो आपको थ्योरेटिकली कराएंगे ताकि आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सको। ज्यादा हम फैल नहीं रहे हैं, आपने भी खैर ज्यादा नहीं फैलना, क्योंकि देखो अगर आप जाके YouTube पे वीडियो वगैरह भी ये सब देखते हो तो टाइम तो तुम्हारे लगेगा। अगर मान लो आधे घंटे की, जब बिल्कुल फ्री हो तब जाके देख लेना, खैर नॉलेज बढ़ेगी। लेकिन अननेसेसरली हमने सर्चिंग नहीं करते रहना, अननेसेसरली इधर उधर की वीडियोस ज्यादा देखेंगे तो देखो जी उनका डायरेक्ट एग्जाम में हमें फायदा नहीं होने वाला। एग्जाम के लिए फिर टू द पॉइंट बातों पर रहना पड़ेगा। टू द पॉइंट बात यह है कि भैया पास्कल लॉ की स्टेटमेंट करनी है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट उसका आइडिया होना चाहिए। बाकी नॉलेज जितनी मर्जी इकट्ठी करो वो कभी खत्म नहीं होगी। ओके, अगली बात हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ऐसे ही कुछ सिस्टम बेटा ब्रेक्स वगैरह में भी यूज होता है। आपने देखा होगा कई बार बड़ी बड़ी गाड़ियां वो ट्रैफिक लाइट्स पर कई बार रुकी होती हैं तो ना वो फिस फिस की आवाज आती रहती है ना। कई बार आपने देखा होगा वॉल्वो वगैरह जो बसेस होती हैं, वॉल्वो बस होगी, अगर उसमें सफर किया हो आपने तो उसमें जो दरवाजे होते हैं ना वो भी कैसे होते हैं, हाइड्रोलिक होते हैं। उसको आप खोल ही नहीं सकते जब तक वो ड्राइवर के पास ही बटन होता है, जब तक वो बटन नहीं दबाएगा तब तक वो दरवाजा
खुलेगा ही नहीं। उसमें भी जब दरवाजा खुलता है तो एकदम प्रेशर सा रिलीज होता है, फिर ऐसे करके आवाज आती है उसमें। तो आपने देखा होगा जहां पर भी ऐसे साउंड सा प्रोड्यूस होता है ना, समझ लो कि वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक सिस्टम उनमें लगे हुए हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स का फायदा ये है कि बड़ी स्मूथली लग जाती है और बड़ी स्ट्रांगली लगती है। एक तो स्मूथ लगेगी, जर्क वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ऊपर से बड़ी ही स्ट्रांगली भी लगती है। अब उसका भी डायग्राम वगैरह मैं ज्यादा नहीं बना पाऊंगा, हाँ पॉइंट ये दे देता हूं कि जो ब्रेक पैडल है ना, ब्रेक पैडल जहां से दबाकर क्या लगानी है, ब्रेक लगानी है यार, उसके नीचे वाली साइड पे, ब्रेक पैडल के अंदर वाली साइड पे भी क्या लगा होगा, एक पिस्टन लगा होगा। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करता हूं तो यहां पे भी बेसिकली क्या लगा है, एक यार पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है जी, ये मान लो ये ब्रेक पैडल हो गया। अब यहां से जब ये प्रेस करोगे तो पिस्टन क्या होगा, ये अंदर की ओर क्या होगा, प्रेस होगा। अब पिस्टन के आगे पूरा का पूरा यार पाइप टाइप सिस्टम होगा, जिसमें पूरा का पूरे गाड़ी में ये फैला होगा और ये कहां तक पहुंचेगा, ये सिस्टम टायर्स तक पहुंचेगा। मान लो ये यहां से एक टायर तक पहुंचा, अब यहां पे फिर क्या लगा होगा, पिस्टन लगा होगा, पूरा सिस्टम होगा। ब्रेक पेडल दबाया, ये पिस्टन अंदर की ओर प्रेस होगा, ये वाला पिस्टन तुम्हारा, जिसे लिक्विड प्रेस होगा, जिससे लिक्विड आगे प्रेस होकर वो आगे, मान लो एक टायर है, टायर के साथ वाला ये पिस्टन है, जब ये प्रेस होगा तो ये वाला पिस्टन बाहर आ जाएगा। तुमने यहां से तो आगे पिस्टन बाहर की ओर आएंगे। अब जब वो पिस्टन ये वाला बाहर की ओर आएगा, ये टायर का पूरा जो ब्रेक वाला सिस्टम है उसके ब्रेक शूज वगैरह के साथ कनेक्टेड होगा। जो भी सिस्टम होगा उससे फिर क्या लगती है, ब्रेक लगती है। मैंने बोला था अब इतनी डिटेल में अंदर घुसने का अपने पास टाइम है नहीं है, आइडिया जरूर आपको दे रहा हूं। आपने अगर इसकी डिटेल देखनी है तो कोई एनिमेशन वाली वीडियो के साथ बहुत है, आपको बता देंगे, लिंक भी भेज देंगे, उनमें देख लेना। ओके जी, तो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट, एक हाइड्रोलिक ब्रेक की इतनी सी बात। या फिर एक और पॉइंट है हाइड्रोलिक प्रेस। यार प्रेस मतलब प्रेस करने वाली कोई चीज। फेसबुक पे, यूट्यूब पे एक वो कई तरह की ना आजकल वीडियोस चलती हैं, उसमें वो एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ऊपर से एक वो आती है और उनको प्रेस करता है लोहे का पार्ट और दबा के एंड पिचका देता है। यार ये सब वो जो वीडियो अगर आपने देखी हो ना, ये क्या चीज है, हाइड्रोलिक प्रेस है ये। कई इंडस्ट्रीज में कई जगह पर चीजों को प्रेस करना पड़ता है, चीजों को स्प्रेड करना पड़ता है। अब वहां पर अगर ऑब्जेक्ट काफी स्ट्रांग है तो नॉर्मल मेथड से काम नहीं चलता, वहां पे क्या लगी होती है यार, हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह लगी होती हैं। हाइड्रोलिक प्रेस का भी यही सिस्टम है कि एक तरफ से पिस्टन दबेगा, दूसरी तरफ से बाहर आएगा। मान ले ये ऑब्जेक्ट है, तुमने इसको क्या करना है, प्रेस करना है। ठीक है जी, तो लगभग ऐसा ही सिस्टम, एग्जाम्पल के तौर पर इसी को कन्वर्ट कर देता हूं हाइड्रोलिक प्रेस में, तो लगभग ऐसा ही सिस्टम किस में आएगा यार, हाइड्रोलिक प्रेस में आएगा। ठीक है, मान लो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट टाइप ही सिस्टम हमने बना रखा है। ठीक है, मान लो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट टाइप सिस्टम बना रखा है, फिर वही बात, इधर से फोर्स लगाओगे तो वो ऊपर कूद जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को मान लो, ये जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर पड़े हुए ऑब्जेक्ट को मान लो तुमने प्रेस करना है, तो इसके ऊपर कोई फिक्स्ड पार्ट रख दो एंड पूरा प्रॉपर क्या लगा रखा है, लोहे का फ्रेम लगा हुआ है ऊपर, स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी,
ये प्रेस होता जाएगा, ये ऊपर जाकर इससे क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा, ऊपर जा नहीं सकता, ऊपर वाली चीज स्ट्रांग है, इसको दबाते जाओगे वो फिर क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। ये भी बहुत स्ट्रांग मेटल का क्या हो गया, पीस हो गया। ओके, यहां पे वो ऑब्जेक्ट है जिसको आपने क्या करना है, प्रेस करना है, ये ऊपर की ओर जाता जाएगा, दोनों आपस में मिलकर ये जो भी है हालत खराब हो जाएगी, इसकी पिचक जाएगा। इसके अंदर क्या फर्क डाला, ये वाला पार्ट इसके साथ लगा दिया, दोनों इसको, ये पिस्टन ऊपर जाता जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है ऊपर वाला नीचे आ रहा है, मतलब जो भी सिस्टम होगा एनिमेशन के साथ देखोगे और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हमने बात को क्लोज कर दिया, आपको बेसिक आइडिया दे दिया हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड हाइड्रोलिक प्रेस का। तो अपनी बात जल्दी मैंने खत्म कर दी, क्या कहकर कि जी एक पास्कल लॉ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पास्कल लॉ के 3 एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस। स्कूल वाले एग्जाम में आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट पास्कल लॉ एंड गिव इट्स एप्लीकेशंस। ओके, एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता आपसे, एक्सप्लेनेशन में फिर वो न्यूमेरिकल डालेगा। हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में इस पे बेस्ड पूरा एनिमेशन नहीं, न्यूमेरिकल आना चाहिए कि कैसे इसका यूज करना है। न्यूमेरिकल इनमें वही है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, हाइड्रोलिक ब्रेक हो, हाइड्रोलिक प्रेस हो, कंसेप्ट इसमें एक ही लगना है कि भैया F1/A1 इक्वल टू F2/A2। हमें फोर्सेस दिए होंगे, एक एरिया दिया होगा, दूसरे का एरिया निकालना होगा, या एरिया दिए होंगे, एक फोर्स दिया होगा, मतलब 4 चीजें F1, F2, A1, A2, जिसमें से 3 चीजें अवेलेबल होंगी, चौथी चीज आपको कैलकुलेट करनी होगी। बात कुछ भी नहीं है, इसको कर लेना। तो पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन क्लोज्ड। अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ रहे हैं। हाँ जी बच्चा लोग भाई, तो यार पास्कल लॉ हुआ। अगली बात, अगली हेडिंग डालना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। डालो जी, प्रेशर exerted by a liquid column, ब्रैकेट में लिख लेना, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मेरे भाई, ठीक है जी, ब्रैकेट में लिख लो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम यानी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अगली बात है यार, पॉइंट ये है कि पास्कल लॉ में हमने बोल दिया कि ग्रेविटी का इफेक्ट क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, तो हर जगह प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन बोलो ना स्पेशली, अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्ट करोगे तो, लेकिन अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्ट ना करो तो भाई हर जगह पर प्रेशर सेम नहीं होता, वो डेप्थ के साथ क्या होगा, चेंज होगा। पास्कल लॉ ठीक है, वो माड़ा नहीं है, लेकिन उसने कंडीशन लगा के बोला ना, उसको पता था। वो कहता भैया अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्ट करो, कहता छोटी मोटी डेप्थ के फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ अगर ग्रेविटी को इफेक्ट कंसिडर करोगे तो प्रेशर में फर्क पड़ सकता है। तो उसने अपनी जो स्टेटमेंट दी उसमें साफ बोला कि इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स रिमेन सेम। लेकिन अगर नेग्लेक्ट नहीं करते तुमने बोला मैं तो नहीं करता, तो प्रेशर अलग अलग जगह पे अलग अलग भी हो सकता है। उसी लड़ी में हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। कॉलम का मतलब, मान लो अपने पास यार ये कोई कंटेनर है, ठीक है जी, कोई कंटेनर ले लो, ये हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने लिक्विड भर दिया यार, लो भर दिया, कंटेनर है और इसमें हमने कुछ लिक्विड भर दिया मान लो, ठीक है जी।
कंटेनर में लिक्विड भर दिया। अब मैं पूरा कंटेनर नहीं ले रहा यार, इसका एक ना कॉलम कंसिडर करूंगा। कॉलम मतलब लेंथ वाइज इसका एक पार्ट कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, मैंने इसका एक ये एक इसका कॉलम कंसिडर किया। ठीक है, अच्छा इस कॉलम की हाइट तो h ही है। ये मान लो इस कॉलम का क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है जी, ए इसका क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और h इसकी क्या हो गई, हाइट कॉलम की। कंटेनर की हाइट इसकी मैंने मान ली। अब पॉइंट ये है कि बेटा अगर मैं यहां से यहां पर हूं, ऊपर से, मैं तो ऊपर हूं ना, तो नीचे की ओर जा रहा हूं, तो ये जो h है ना, इसको डेप्थ बोला जाएगा। समझो बात को यार, आप जमीन पर हो, ऊपर जाते हो तो हाइट होती है ना, हाइट, लेकिन नीचे जाओगे तो डेप्थ बोलोगे। तो यार हम तो इस लेवल पे है ना, ग्राउंड लेवल पर है। ओके, इसके अंदर जा रहे हो तो बात एक ही है, यहां से यहां तक कहोगे आप हाइट है, लेकिन अगर ऊपर से नीचे की ओर जाओगे इसको डेप्थ बोलोगे, जो मर्जी बोल दो, एच से डिनोट करना है मैंने इसको। अभी फिलहाल पॉइंट ये है कि ये जो कॉलम है, कॉलम, इसकी हाइट क्या है, एच। नीचे से ऊपर की ओर देखोगे तो हाइट है, ऊपर से नीचे की ओर देख लो तो हम ये भी कह सकते हैं इस लिक्विड कॉलम की डेप्थ क्या है, एच है। फिलहाल मैंने इसको एच बोला, जो मर्जी मान लो, डेप्थ मान लो, हाइट मान लो। ओके, अब ध्यान से सुनना यार, इस जगह पर मुझे ये चेक करना है कि प्रेशर कितना लग रहा है। तो यार प्रेशर क्यों लगेगा, प्रेशर बेसिकली फोर्स के कारण लगेगा ना। ये मेरे हैंड पर मैंने डस्टर रख दिया तो मुझे इसका प्रेशर फील होगा। यार प्रेशर किसके कारण फील हो रहा है, ये जो डस्टर है इसका मेरे हैंड पे वेट पड़ रहा है, वेट के कारण नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, और उसके कारण ये जितने भी एरिया पे पड़ा था, फोर्स पर यूनिट एरिया जो है उसको प्रेशर कहते हैं। मैंने इसको ऐसे रख दिया तो मेरे हैंड पे प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर, यार प्रेशर क्यों पड़ रहा है, इसके वेट के कारण ही पड़ रहा है। प्रेशर के लिए फोर्स चाहिए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कहां से आ रहा है, इसका वेट ही फोर्स लगा रहा है ना। इसके ऊपर मैं कुछ और रख दूं, ईंट रख दूं, 1 2 ईंट रख दूं, 4 ईंट रख दूं, तो भाई नीचे की ओर प्रेशर फील होगा मेरे हैंड पे, वो किसके कारण होगा, वेट के कारण ही फील होगा। अब यहां पर भी यही है, ये कंटेनर है, कंटेनर का बेस है, इस बेस पर यहां पर प्रेशर फील हो रहा है। छेद कर दूंगा तो यहां लिक्विड प्रेशर से आएगा नीचे, इस जगह पर प्रेशर फील हो रहा है, प्रेशर इस कंटेनर के बेस को। यार क्यों फील हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड है, और लिक्विड का क्या है, वेट है। उस वेट के कारण ही इसको प्रेशर फील हो रहा है ना। अगर लिक्विड होता ही नहीं, कंटेनर खाली होता, तो थोड़ी इस पे प्रेशर फील होगा। तो इस पे प्रेशर फील हो रहा है, वो मुझे प्रेशर निकालना है। यार वो मुझे प्रेशर निकालना है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स कहां से आ रहा है, वेट के कारण आ रहा है ना। किसका वेट, अगर मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं, इस पार्ट की जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ए माना है, इस पार्ट की, ये एरिया जो है, इस जगह का प्रेशर ढूंढना है, तो भैया इस पे कितना वेट पड़ रहा है, इस कॉलम के अंदर जो लिक्विड आ रहा है उसी का वेट फील हो रहा होगा ना इसको। साइड वाले का तो साइड वाले एरिया को फील होगा, इतने एरिया को तो इस कॉलम का वेट ही फील होगा। तो फोर्स कहां से आ रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं इस जगह पर जो प्रेशर लग रहा है वो फोर्स अपॉन एरिया है। फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, वेट। किसका वेट, इस कॉलम में जो लिक्विड है उसका वेट। वेट इक्वल टू m इंटू जी होता है, नीचे क्या आ गया, एरिया। ओके, अब मास किसका, भाई जिसका वेट उसी का मास। ये लाल वाले लिक्विड का वेट था तो इसी का मास लूंगा ना, इतने पार्ट का मास
अब मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। याद करो, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, हो गया इनटू जी, नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओ भैया डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है तो मास क्या हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वो लगाया मैंने, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, तो प्रेशर इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। भाई वेट किसका था, इस कॉलम का, मास किसका था, इस कॉलम का, तो वॉल्यूम किसकी, इसी कॉलम की आएगी ना। ये कॉलम कैसा, सिलेंड्रिकल, इसकी वॉल्यूम निकालनी हो तो पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन पाई आर स्क्वायर जो है उसको तो मैंने एरिया बोल दिया हुआ है ना, तो इसकी वॉल्यूम क्या आएगी, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर को एरिया ही मान लिया हुआ है, ए बोल दिया हुआ है, तो इसकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी, ए इंटू एच, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एच इसकी हाइट या डेप्थ जो मर्जी मान लो, वॉल्यूम की जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एच, डेंसिटी की जगह रो, जी की जगह जी, एरिया की जगह ए, एरिया से एरिया कट गया, प्रेशर कितना आ गया, एच रो जी। भाई जी 2 मिनट का काम था, 7-8 मिनट लगा दिए मैंने। P इक्वल टू एच रो जी, याद रख लो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिस इज प्रेशर exerted by a liquid column, H इंटू रो इंटू जी। कॉलम चाहे पतला हो, कॉलम चाहे मोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एरिया तो कट ही जाना है। ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स बढ़ जाएगा लेकिन प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने कॉलम इतना बड़ा कर दिया होता यार, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट तो उतनी ही है, एरिया बढ़ गया। अब एरिया तो कट ही गया ना, एरिया से तो फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर मैंने कॉलम और पतलू सा ले लिया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जगह पे प्रेशर क्या आता, एच इंटू रो इंटू जी। यार एच पे डिपेंड कर रहा है, रो पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है। जी चलो सरफेस ऑफ अर्थ पर हर जगह सेम मान लेते हैं, तो 2 बातों पे डिपेंड करता है, एच पे और रो पे, यानी लिक्विड की डेंसिटी पर। जितनी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी उतना ही प्रेशर इसके कारण ज्यादा होगा। और सबसे मेन बात, इट डिपेंड्स ऑन एच, वेयर एच इज डेप्थ। जितना लिक्विड के नीचे जाते जाओगे उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा। जितना बेटा जी नीचे जाते जाओगे उतना ही प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि P इज इक्वल टू एच इंटू रो इंटू जी। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट यानी वेट वाला कंसेप्ट इग्नोर करते हो तो देखो हर जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा पास्कल लॉ के हिसाब से। लेकिन अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इग्नोर नहीं करते, हम नहीं करेंगे, तो बेटा जी लिक्विड के अंदर अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह मतलब अलग अलग डेप्थ पर, सेम लेवल पे जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पे प्रेशर वो सेम ही आएगा। अब उसमें इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वाला कोई रोल नहीं रह गया। अगर लिक्विड में लेवल सेम पे कुछ पॉइंट्स ले लिए तो वहां प्रेशर क्या आएगा, हर जगह पर सेम आएगा। लेकिन अगर डेप्थ इंक्रीज करते हो तो प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग। पानी के अंदर जितना ज्यादा जाओगे उतना ही प्रेशर ज्यादा फील होगा। ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है जी। लिक्विड में कई पॉइंट्स हैं, अगर वो सेम लेवल के पॉइंट्स हैं, सेम लेवल के, तो इन जगह पर प्रेशर क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन अगर नीचे की ओर बढ़ रहे हो यानी डेप्थ इंक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना नीचे जाओगे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। प्रेशर का फार्मूला H इंटू रो इंटू जी। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, वेयर H इज
डेप्थ। ठीक है जी, डेप्थ ही है। बिल्कुल सरफेस ऑफ द लिक्विड पर प्रेशर 0, जितना अंदर 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 मतलब जितना नीचे 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 प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, इसलिए फार्मूले में ये एच ही रहेगा, एच। लेकिन है बेसिकली क्या, ये डेप्थ है बेटा जी, सरफेस से नीचे की ओर डेप्थ है। जितना नीचे जाओगे उतना प्रेशर ज्यादा होगा। हमारी बॉडी वेट का कंसेप्ट है सिंपल, जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा वेट फील होगा, जितना नीचे जाओगे उतना ही ज्यादा वेट फील होगा। बंदा अगर इस जगह पर है, ये कॉलम बना लो फिर से, अगर बंदा इस जगह पर है, इस जगह पर, तो यार इससे ऊपर वाला जो लिक्विड है उसका वेट फील होगा। अगर इस जगह पर है, इस पर्टिकुलर जगह पर, तो सिर्फ जो इससे ऊपर वाला लिक्विड है उसी का वेट फील होगा। तो सारा खेल किसका है, वेट का है। तो बात खत्म करो, जितना नीचे जाते हो उतना प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। अगर आपने वाटर रेजिस्टेंट घड़ियां देखी हो, कहीं ना वाटर रेजिस्टेंट होती हैं, है ना, कि पानी में गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके ऊपर लिखा होता है यार, उनके पीछे वाली साइड पे ना वाटर रेजिस्टेंट घड़ियां होंगी ना अच्छी कंपनी की, उन पे भी लिखा होगा यार अप टू दिस डेप्थ, कि इतनी डेप्थ तक। ज्यादा डेप्थ पे चले जाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वहां पे भी लिखा होता है अप टू सो एंड सो डेप्थ। जो सबमेरीन्स वगैरह होती हैं उनका भी हिसाब होता है, जब वो नीचे जाती है ना सबमेरीन्स, पनडुब्बियां, उनका भी हिसाब होता है कि कितनी डेप्थ तक उन्हें जाना है। पूरा पॉइंट, उनको पॉइंट दर पॉइंट पूरा मेंटेन करके रखना पड़ता है कि कितनी डेप्थ तक वो जा सकती हैं, क्योंकि ज्यादा डेप्थ पे चले जाएंगी तो भाई प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हमारी जो बॉडी है भाई, अगर हम इस वक्त खड़े हैं तो ब्रेन पर प्रेशर कम है, नीचे पांव में प्रेशर इस वक्त क्या है, ज्यादा है। पांव में प्रेशर ज्यादा है क्योंकि ये भी तो एक तरह का लिक्विड है ना भाई, बॉडी में जो फ्लो हो रहा है, तो पांव में प्रेशर ज्यादा होता है। उल्टे खड़े हो जाओ, चलो सारा खून दिमाग में इकट्ठा हो जाएगा, ज्यादा देर खड़े रहोगे दिमाग फट जाएगा, क्योंकि इसको आदत नहीं है इतना प्रेशर सहन करने की, पांव को आदत है ज्यादा प्रेशर सहन करने की। तो जितना डेप्थ पे जाओगे भाई उतना ही प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। एक और बात यहां पर और करके देख सकते हैं, ध्यान से सुनना। ये वाला पॉइंट मान लो कितनी डेप्थ पे है, H1 डेप्थ पे है, ठीक है। ये वाला पॉइंट मान लो कितनी डेप्थ पे है भाई, H1 पे। और ये वाला जो पॉइंट है मान लो कितनी डेप्थ पे है, H2 डेप्थ पे। इसकी डेप्थ कितनी, H1, और इस पॉइंट की सरफेस से कितनी डेप्थ, H2। तो जाहिर सी बात है इस जगह का प्रेशर अगर मैं P1 मानता हूं, इस जगह का प्रेशर अगर मैं P2 मानता हूं, तो P1 की जगह क्या आएगा, H1 रो जी, P2 की जगह क्या आ जाएगा, H2 रो जी। और दोनों के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस आएगा, जाहिर सी बात है P2 बड़ा है, तो P2 माइनस P1 कर लेता हूं, इक्वल टू क्या आ जाएगा, H2 माइनस H1 रो जी। ठीक है, P2 माइनस P1 इक्वल टू H2 माइनस H1 रो जी। ये क्या हुआ, दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस, और ये क्या हुआ, दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस। तो इन दोनों पॉइंट्स में जिनके बीच में हाइट का डिफरेंस h है, प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, फिर से भाई h रो जी। ओके, तो याद रखना है P इज इक्वल टू H इंटू रो इंटू जी, याद रखना है। ओके जी। अब अगली बात, यार चारों तरफ देख एटमॉस्फेयर तो है ही है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह ही विराजमान है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है। अगर कोई मुझे कहे कि मान लो इस जगह पर, ठीक है, कितनी डेप्थ पर, ये टोटल डेप्थ है,
कोई कहे कि यार इस जगह पर प्रेशर है कितना, तो मैं बोलूंगा कुल प्रेशर यहां पर कितना है, पी ए प्लस एच रो जी। पी ए क्या है यहां पर, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पॉइंट पर कुल प्रेशर कितना है, पी ए प्लस एच इंटू रो इंटू जी, वेयर पी ए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एच रो जी इज प्रेशर ड्यू टू डेप्थ, और टोटल प्रेशर कितना हो गया यहां पे, पी ए प्लस एच इंटू रो इंटू जी। ओके, अब यहीं पर एक बात और बता के बात को खत्म करते हैं। एक आपकी किताबों में लिखा होगा हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब दुविधा की स्थिति। दुविधा की स्थिति मतलब, अब इसके लिए हिंदी पढ़नी पड़ेगी कि बंदा दुविधा में है, मतलब उसको क्लियर सा नहीं हो रहा कुछ। अब जब प्रेशर वाला कंसेप्ट पढ़ाते हैं ना, तो उसमें हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स यानी हाइड्रोस्टेटिक दुविधा जरूर पूछी जाती है। अब दुविधा ये है कि मान लेते हैं हमारे पास 3-4 तरह के कंटेनर है, सब में हमने कुछ ना कुछ क्या डाल के रखा हुआ है, लिक्विड डालकर रख दिया। मान लो मेरे पास ये है पहला कंटेनर जिसमें मैंने लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है जी। फिर मेरे पास है दूसरा कंटेनर जिसमें मैंने लिक्विड फिल कर दिया। फिर मेरे पास है तीसरा कंटेनर जिसमें मैंने लिक्विड फिल कर दिया, सेम लिक्विड है भाई। फिर मेरे पास एक चौथा कंटेनर भी है जिसमें मैंने लिक्विड फिल कर दिया। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। लिक्विड सेम है और सब में अप टू सेम हाइट ही फिल किया, ठीक है। ये पैरेलल सी लाइन होनी चाहिए। अब वो यहां पे बोर्ड पे भाई कई बार पता नहीं लगता, बस मैंने बता दिया। सब में लिक्विड अप टू सेम हाइट फिल किया गया, अप टू सेम हाइट फिल कर दिया, ठीक है जी। अब सवाल यह है कि ए बी सी डी पे सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पर है। अब भाई अगर ऐसी स्थिति क्रिएट कर कर ऐसी किसी को दे दें हम, तो ये कई तरह के आंसर दे देगा बंदा। किसी को लगेगा यार तिखा सा है, यहां सबसे ज्यादा प्रेशर फील होगा। किसी को लगेगा सबसे ज्यादा लिक्विड इसमें है, इसके कारण ज्यादा प्रेशर फील होना चाहिए। तो कई तरह की स्थितियां क्रिएट होंगी, मतलब क्लियर सा आंसर कोई भी नहीं दे पाएगा। आपसे भी अगर पूछें तो आप भी किसी के माइंड में ये आ जाएगा यार तीखा सा लग रहा है, तीखा सा लग रहा है, यहां प्रेशर ज्यादा होगा, फिर नहीं यार वेट तो इसमें ज्यादा है, इसमें प्रेशर ज्यादा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन बेटा अगर बंदे ने पढ़ लिया, अब देखो तुम्हें तो फार्मूला बता दिया, अगर बंदे ने पढ़ लिया कि प्रेशर का फार्मूला क्या है, एच रो जी, चारों कंटेनर में लिक्विड सेम है, मतलब डेंसिटी सेम है, एंड ऑल आर फिल्ड विद लिक्विड अप टू सेम डेप्थ, सेम डेप्थ तक फिल किया गया है इनको, यानी एच भी क्या है, सेम है, जी वैसी सेम है। तो भैया पॉइंट ये है कि इस वक्त जो स्थिति है
क्लियर कट, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई पैराडॉक्स वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पढ़ा है तो साफ साफ बात है, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी। हर जगह पर प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये किताबों में जरूर दिया होता है, पढ़ लेना भैया, लिक्विड सेम है, डेप्थ सेम है तो प्रेशर सेम होगा, शेप जैसी मर्जी हो जाए, लिक्विड कम हो ज्यादा हो कंटेनर में कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ओके, अब बेटा जी जितना भी आपको बताया इसको पढ़ो। ओके, अभी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वाली कोई बहुत ज्यादा बात आई नहीं, थ्योरी है, पढ़ो। अब थ्योरी को क्या करोगे, अभी जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको थोड़ा सा पढ़कर, नोट्स वोट्स बढ़िया से बनाकर, नोट्स में से बढ़िया से पढ़कर आगे बढ़ाओ बात को। धीरे धीरे मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल्स पर भी फिर से पहुंचेंगे। इलास्टिसिटी में खूब न्यूमेरिकल किए, इस पे भी खैर करेंगे, टॉपिक्स कुछ कवर अप हो जाए। अभी बेटा बैक टू बैक लेक्चर्स चलेंगे और अभी थोड़ी सी क्या चलेगी, थ्योरी ही चलेगी। हाँ, आज यहीं पे क्लोज करते हैं, बातें अपनी हो गई, पास्कल लॉ हो गया, एप्लीकेशंस हो गई, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम वाली भी चलो बात हो ही गई, P इक्वल टू एच रो जी। तो आज की क्लास को यहीं पर क्लोज करते हुए आप लोगों से विदा लेते हैं। मिलेंगे ब्रेक के बाद। आप लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।